A big hello to all my dear and young friends out there, and a very warm welcome to yet another episode, yet another session with a very interesting topic. I am Mansi. I am your host, and those you can call me anything. So, what is our today's topic? Today, we are going to know some very interesting facts and increase a little bit of knowledge about Indian folk dances. Yes, if you remember, in the last session, we have known about some dances that are classical. We have read about some classical dances. So, in today's session, we are going to know something about Indian folk dances. भारतीय लोक कलाएं आज हम जो लोक नृत्य होते हैं उनके बारे में आज हम कुछ थोड़ा सा जो है अपना नॉलेज बढ़ाते हैं. बच्चों, आप जिस भी स्टेट से होंगे आपके यहाँ भी कोई ना कोई तो जरूर ऐसा फोक डांस होगा जो आप करते होंगे, आप जानते होंगे. तो आइए आज ऐसा ही हम डिफरेंट स्टेट्स के फोक डांसेस के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद पंजाब. पंजाब एज यू नो इज अ वेरी वाइब्रेंट स्टेट. बहुत ही कलरफुल और बहुत ही जिंदा दिल राज्य है हमारा पंजाब. तो देखिए, आइए जानते हैं इसके बारे में. पंजाब हैज अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ डांसेस, पर्टिकुलरली द फोक वंस. तो यहाँ का जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं जो डांसेस को लेके, बहुत ही रिच है. और खास करके अगर हम लोक नृत्यों की बात करें तो these dances are full of expressions, gestures, vocal remarks and unrestricted freedom. आपने हो सकता है कई बार ये डांसेस किए भी होंगे कहीं पे. तो ये जो डांसेस होते हैं इसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे भाव होते हैं, जेस्चर्स, वोकल रिमार्क्स, मतलब कि इसमें खूब खुले दिल से एकदम वहाँ पे डांस करते हैं और गाना गाते हैं. फ्रीडम होती है बहुत ज़्यादा. They are full of energy and reflect the dynamism of the Punjabis. एनर्जी लेवल जो है उसमें फुल चाहिए. अगर आप पूरी तरह से enthusiastically डांस करते हैं तो then only you can justify the dance. ठीक है ना? A unique aspect of Punjabi dances is that there is no common dance for men and women. तो अगर हम पंजाबी डांसेस की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे कोई कॉमन डांस नहीं है मैन एंड वुमेन के लिए. यानी जो मैन है उनके लिए डांस अलग है एंड वुमेन का डांस अलग है. ठीक है ना? रादर दे हैव देयर ओन सेपरेट डांसेस. तो उन लोग के सेपरेट डांसेस हैं औरतों के लिए और आदमियों के लिए भी, विच कैन बी कंबाइंड टुगेदर फॉर अ टिपिकल परफॉर्मेंस. जिसको कि कंबाइन किया जाता है कोई एक परफॉर्मेंस के लिए. The main Punjabi folk dance for females is Gidha and for men or for both men and women is Bhangra. तो गिद्धा आपने नाम जरूर सुना होगा. तो गिद्धा जो है वो लेडीज करती हैं और भांगड़ा जो है वो वैसे तो मेल्स का है, लेकिन इसमें मेल एंड फीमेल दोनों को शामिल किया जाता है. नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, दिस इज भांगड़ा एंड दिस इज गिद्धा. ओके, एंड यहाँ पे भांगड़ा जो है मेल फीमेल दोनों को मिक्स करके भांगड़ा किया जाता है. तो वैसे भी होता है. तो देख सकते हैं कितनी वाइब्रेंट कलर्स एंड कितना अच्छा दिख रहा है, देख के ही जोश आ जाता है अपने को. नाउ द सेकंड स्टेट विच वी आर गोइंग टू रीड इज राजस्थान. यस, राजस्थान भी जैसा पंजाब, जैसे कि राजस्थान में भी बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोक डांसेस होते हैं. मैक्सिमम फोक डांसेस अगर मैं कहूँ राजस्थान से होते हैं तो ज्यादा नहीं होगी ये बात. राजस्थान इज अ कलरफुल स्टेट, पॉपुलर फॉर एंशिएंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो बहुत ही कलरफुल, रंगीन कहा जाने वाला ऐसा राज्य है, कलर से भरा हुआ है और ये पॉपुलर है. इसके जो पुराने एंशिएंट जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है, परंपरा, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ये. दिस इज शोकेस्ड इन द कलरफुल फोक म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस. जो इनका राजस्थानियों का जो कलरफुल, बहुत ही रंग बिरंगा जो फोक म्यूजिक है ना, जो संगीत है, जो नृत्य है, इनका जो इनके परफॉर्मेंसेस होते हैं इसमें बिल्कुल शोकेस किया जाता है. आप डिफरेंट डांस शोज या म्यूजिक शोज भी देखते होंगे तो उसमें भी राजस्थानी एक अलग ही दिखते हैं. ईच डांस फॉर्म इन दिस स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंस टू हिस्ट्री एंड कल्चर. हर जो इस स्टेट का जो डांस फॉर्म है उसका एक अपना अलग इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री और कल्चर में. दे आर लाइवली, वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी विच इज वाई इट कैप्टिवेट्स यू. बहुत ही लाइवली, जिंदगी से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी है और वाइब्रेंट है.
बहुत ही ज्यादा ये जो डांसेस होते हैं राजस्थान के। द मेन फोक डांसेस ऑफ राजस्थान कंसिस्ट ऑफ घूमर, कालबेलिया, भवई, चरी एटसेट्रा। तो ये तो मैंने कुछ नाम लिए हैं। डांसेस तो बहुत सारे हैं राजस्थान के। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढे तो आपको और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे। यहाँ पे ये मैंने कुछ मेन जो है 4 नाम लिए हैं, घूमर, कालबेलिया, भवई एंड चरी। तो देखिए इसमें ये देख सकते हैं आप, घूमर, घूमर का तो गाना भी कितना ज्यादा फेमस है ना। एक फिल्म का है जिसमें दीपिका पादुकोण ने डांस भी किया है, बहुत ही फेमस है। उस पर हो सकता है आपने भी कभी डांस किया हो। देन दिस इज कालबेलिया डांस, दिस इज भवई एंड दिस इज चरी। तो इस तरह से ये कुछ डांस के आप पिक्चर्स देख सकते हैं, कितने खूबसूरत पिक्चर्स हैं। तो इसको देख के अपने को भी लगता है कि हम भी ये डांस सीखें, या कम से कम देखने को तो मिले। तो आप देख भी सकते हो इसको, कभी राजस्थान आने का मौका मिले तो। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात। आप देख सकते हैं अपनी इंडिया में कितने अलग अलग स्टेट्स हैं और कितना यहाँ पे जो है प्यारे प्यारे डांसेस हैं। फेमस इज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, गुजरात सेलिब्रेट्स अ ह्यूज एरिया ऑफ फेस्टिवल्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। गुजरात की नवरात्र तो सबसे ज्यादा फेमस है, आप जानते हैं। लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है इसको, गुजरात को। पीपल परफॉर्म ट्रेडिशनल डांसेस बेस्ड ऑन देयर रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो अपनी परंपरा, संस्कृति से जुड़े हुए लोग डांसेस करते हैं यहाँ पे। वेरियस डांस फॉर्म्स एंड सॉन्ग्स ऑफ गुजरात आर पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत देश में जो है गुजरात के डांसेस बहुत ही फेमस है, गाने फेमस हैं। मैनी ऑफ दीज डांस फॉर्म्स और क्वाइट ओल्ड, कुछ तो काफी पुराने भी है यहाँ पे। द मोस्ट फेमस फोक डांसेस ऑफ गुजरात आर गरबा एंड डांडिया। तो जो डांडिया है और गरबा है, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, हर नवरात्रि पे करते भी होंगे डांसेस। तो ये जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे। आप देख सकते हैं गरबा नवरात्रि में किया जाता है, एंड डांडिया जो कि डांडियों के साथ होता है, इस तरह से स्टिक्स के साथ करते हैं, वो होता है डांडिया। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। गिफ्टेड विद इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, Maharashtra has different types of dance forms. The credit and development of folk dances of Maharashtra go to its village and small town. तो बहुत ही रिच कल्चर है यहाँ का, महाराष्ट्र का भी परंपरा है। यहाँ पे संस्कृति बहुत ही ज्यादा अच्छी है यहाँ की, और इसके कई सारे डांस फॉर्म्स है महाराष्ट्र में भी। और इसका सारा श्रेय जो है फोक डांसेस का महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों को, छोटी छोटी जगहों को, स्मॉल टाउन्स को जाता है। Some popular folk dances of Maharashtra are Lavani, Lejim, Koli, Gondhar and Tamasha dance. तो ये सारे बहुत ही फेमस है वहाँ के। Some of these dances like Lejim, Koli, Gondhar and Tamasha are performed by both male and female dancers. एक जो लावनी नाम लिखा है ये खाली फीमेल डांसर्स ही करती है, बाकी ये जो चारों नाम है ये मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक तमाशा जिसको बोलते हैं उसका एक पिक्चर है। अब देखिए आगे, और लावनी जैसे कि मैंने कहा था कि आपको सिर्फ लेडीज करती है। कोड़ी डांस, ठीक है ना, जो मछुआरे करते हैं स्पेसिफिकली। लेजिम डांस आपको, अगर आप महाराष्ट्र में अगर रहते हो तो जानते होंगे कि लेजिम डांस गणपति उत्सव में तो बहुत ज्यादा किया जाता है। और इसी तरह से ये तमाशा है। तो ये सारे कितने जो है अलग अलग तरह के वाइब्रेंट डांसेस हैं। नेक्स्ट स्टेट इज असम। असम possesses an exotic culture full of life and the folk dances of the state are no exception. तो एक्सोटिक कल्चर है इसका। अगर आप असम कभी जाना आपका हुआ है तो आपने देखा होगा फ्लोरा एंड फौना से भरपूर है असम, है ना। और असम का जो डांस है वो भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। द स्टेट इज होम टू अ नंबर ऑफ इंडिजिनियस ट्राइब्स एंड रेसेस। यहाँ पे आपको कई असंख्य जो है ट्राइब्स, जनजातियां और इस तरह के रेसेस मिलेंगी। ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। और हर ट्राइब के, हर रेस की जो है अलग अपने मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। दिस हैज लेड टू द प्रोपगेशन ऑफ इनन्यूमरस डांस फॉर्म्स थ्रू आउट द रीजन। तो इस वजह से यहाँ पे जो है कई सारे डांस फॉर्म्स जो है डेवलप हुए हैं, मतलब कि ये लोग जो है अपने अलग अलग डांस फॉर्म्स करते हैं। Folk dances of Assam include the Bihu and the Bagurumba, both dance during festivals held in the spring. तो बिहू जो है, एक्चुअली बिहू एक फेस्टिवल भी है और इसी फेस्टिवल के नाम पे एक डांस भी है। बिहू बहुत ही फेमस डांस है असम का। और बागुरुम्बा भी है। तो ये स्प्रिंग फेस्टिवल जो होते हैं, है ना, तो उस टाइम पे ये होते हैं डांसेस। इसके अलावा द भोरताल, द ओजापल्ली डांस, ये सभी फेमस हैं।
देखिए आप देख सकते हैं बिहू डांस है ये, है ना, और इसके साथ ही ये बोरताल और एक डांस हो, ये इस तरह से अलग अलग कॉस्ट्यूम्स देखिए इसके कितने वाइब्रेंट है और कितना सुंदर डांस है ये। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहार। फोक डांसेस आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिहार कल्चर। बिहार की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वहां का फोक डांस एक बहुत ही प्रमुख जो है एस्पेक्ट है। मोस्ट ऑफ द फोक डांसेस रिफ्लेक्ट कॉमन लाइफ, पीपल्स सॉरोज, अकम्पलिशमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ के जो फोक डांसेस हैं उसमें हमें डेली लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें दिखती हैं, कॉमन लाइफ, लोगों के जो सुख दुख है, लोगों की जो समस्याएं हैं, वो यहाँ के डांसेस में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाई जाती है। ऑन इम्पॉर्टेंट सोशल गैदरिंग्स दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड इन ग्रुप। तो जब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल गैदरिंग्स होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं जब, तब ये डांस परफॉर्मेंस होती है और ये ग्रुप में होते हैं विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, ढोलक एंड हारमोनियम अकम्पनिंग द सिंगर्स। और इसमें आपको हमेशा तबला, ढोलक, हारमोनियम जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी आपको दिखेंगे और गाने वाले भी साथ में होते हैं, सिंगर्स भी होते हैं। जाट जाटिन इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार का सबसे ज्यादा जो फेमस डांस है, फोक डांस है, वो है जाट जाटिन, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख सकते हैं जाट जाटिन। इसके साथ ही एक झुमरी डांस फॉर्म ऑफ बिहार है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी बहुत सारे डांसेस हैं। और इस जो है स्लाइड में मैं सिर्फ कुछ ही आपको स्टेट्स का दिखा सकती थी। इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया देयर आर डिफरेंट फोक डांसेस, है ना। तो इसलिए ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं सारे स्टेट्स का आपको दिखाऊं, जो बहुत ही मेन स्टेट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेन जो थे डांसेस वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी ये सारी बातें, और आप और जानकारी हासिल कीजिए अपने लेवल पे। आज का ये सेशन ये फिनिश करते हूँ मैं। नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपका फिर कुछ जो है नॉलेज इंक्रीज करूंगी, मैं जरूर इसकी कोशिश करूंगी। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी डे। थैंक यू।